हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरु माँ हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 15 जून से लेके 15 जुलाई तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस मंथ में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर एक्सक्यूज मी स्कॉर्पियंस। Weaver of Visions, Seven of Challenges, Four of Bones, Three of Challenges and 10 of Visions. Okay. So हमारे पास है Four of Bones. Four of Bones है तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई आपको ऐसा फील करा रहा है जैसे कि आप उनसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि आप उन्हें पुश कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, जैसे कि आप उन पर कोई बर्डन डाल रहे हैं, जैसे कि आप इस रिलेशनशिप में इसलिए हैं क्योंकि आप उनका किसी तरीके से एडवांटेज लेना चाहते हैं। पर ये एक तरीके का मैनिपुलेशन हो सकता है, एक तरीके का माइंड गेम हो सकता है, बिकॉज ये पर्सन वो प्रोजेक्ट कर रहा है जो वो खुद सोच रहे हैं। ओके, प्रॉब्लम यहाँ ये है कि ये सारे थॉट्स उस पर्सन के खुद के हैं और इसीलिए उन्हें लगता है कि आप भी ऐसा ही सोचते होंगे। ये खुद को आप पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये जो 7 ऑफ चैलेंजेस वाला कार्ड है ये शो कर रहा है इनके उस बिहेवियर को जो आपने शायद नोटिस किया है, पर इसके बारे में आप श्योर नहीं हैं। लाइक ये फॉक्सेस सामान उठाकर ले जा रही है किसी कैंपिंग करने वाले पर्सन का, एंड ये जो सामान है वो इस तरीके से ले जा रही है या फॉक्सेस की पता ना चले। तो शायद इस पर्सन को आप बहुत कुछ ऑफ़र करते आए हैं, एंड जब तक आप ऑफ़र कर रहे थे सब कुछ ठीक था, पर अब जब आप कमिटमेंट चाहते हैं कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाएं, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे आप बहुत डिमांडिंग हो गए हैं, आप उनका फ़ायदा उठाएंगे फ्यूचर में। सो कोई खुद को आप पे प्रोजेक्ट कर रहा है, उनकी ऐसी सोच है, इसीलिए वो आपको इस तरीके से ट्रीट कर रहा है। ओके, एंड आपको इस वक्त बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। हमारे पास वीवर ऑफ विजन्स भी है। तो वीवर ऑफ विजन्स ड्रीम के बारे में है, उन ड्रीम्स के बारे में है जो ये देख रहे हैं। वो ड्रीम ये था कि वो आपके साथ एक फ्यूचर बिल्ड करेंगे और उस फ्यूचर में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। लाइक वो फ्यूचर खूबसूरत होगा, परफेक्ट होगा, पर किसके दम पर? आपके दम पर, आपके किए हुए एफर्ट्स के द्वारा, आपके कंट्रीब्यूट किए हुए चीज़ों के द्वारा। तो कहीं ना कहीं कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये रिलेशनशिप उनके लिए केक वॉक होगा, आपको कुछ भी नहीं चाहिए होगा, आप बस ऑफ़र करते जाएंगे, खुद इस रिलेशनशिप को संभालेंगे, बिकॉज आफ्टर ऑल आपको ही ज़रूरत है इस रिलेशनशिप की। ऐसा उन्हें लगने लगा था जस्ट बिकॉज आप फ्यूचर प्लानिंग कर रहे थे उनके साथ, आप ड्रीम्स देख रहे थे, तो उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे कि आपको उनकी इतनी ज़रूरत है कि आप उनसे दूर जा ही नहीं सकते। सो आप डायरेक्टली कुछ भी बोलने के बजाय ये पर्सन आपको मैनिपुलेट करेगा। आप जब भी ये पॉइंट उठाएंगे कि उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी चाहिए, उन्हें फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, उनके प्लान्स क्या होने चाहिए, हर बार ये पर्सन आपको ऐसा फील कराएगा जैसे आप बहुत डिमांडिंग है, आप एक ऐसे पर्सन है जो उनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। सो सबसे अच्छा आपके लिए यही होगा कि आप ट्रुथ को एज इट इज़ देखें। इसीलिए यहाँ पे ये 3 ऑफ चैलेंजेस वाला कार्ड है। ओके, 3 ऑफ चैलेंजेस वाला कार्ड आपसे कह रहा है कि भले ही मुश्किलें बहुत सारी हों, पर इसको आप फिर भी सॉल्व कर सकते हैं। आई मीन इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर आप ढूंढ रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये पर्सन बदल जाएगा या आप इसे किसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे अपने दम पे, तो टैरो आपसे कह रहा है कि आपको ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो 10 ऑफ विजन्स वाला ड्रीम है ये बहुत खूबसूरत है और ये आपको अभी भी अट्रैक्ट करेगा,
आपको लगेगा जैसे आपकी डेस्टिनी यही होनी चाहिए, आपका फ्यूचर यही होना चाहिए, इसके सिवाय आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। पर ये ट्रुथ नहीं है। ये 10 ऑफ चैलेंजेस आपके लिए एक ट्रैप बन सकता है, क्योंकि ये 10 ऑफ चैलेंजेस आपके ही दम पे मैनिफेस्ट करना चाहता है ये पर्सन एक खूबसूरत फ्यूचर। पर उस खूबसूरत फ्यूचर को बिल्ड आप ही करेंगे। उन्हें नहीं लगता कि उन्हें कोई कंट्रीब्यूशन करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ वो तो इस रिलेशनशिप में है। यही बहुत बड़ी बात है। आपके लिए इतना ही काफ़ी होना चाहिए, उन्हें ऐसा लगता है। उन्हें ये फील होता है कि आपको ग्रेटफुल होना चाहिए कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में है, एंड आपको उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। सो आपको इस सिचुएशन में केयरफुल रहना चाहिए, ओके, एंड अपने आप को ही चूज़ करना चाहिए। अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, एक ऐसे रिलेशनशिप में जो इतना डैमेज हो चुका है कि अब आपको लगता है कि वो रिपेयर नहीं हो सकता, तो उससे बाहर आना ही आपके लिए अच्छा है। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Scorpions, 6 of Spells, 10 of Challenges, Ace of Visions, 5 of Visions and the Green Mother. Okay. So 6 of Spells का कार्ड है। ये शो कर रहा है आपके रिलेशनशिप के अर्ली स्टेज को, जब ये शुरू ही हुआ था। ये छोटा सा ड्रैगन, ये इसी चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है। ये रिलेशनशिप शुरुआत में बहुत प्रीशियस था आपके लिए। आपने इसे बहुत पाला पोसा, आपने इसे हर चीज़ दी, अपना वक्त, अपना अटेंशन, अपना लव। बट उसके बाद भी आज आप इस 10 ऑफ चैलेंजेस वाली सिचुएशन में हैं। यानी आपको ऐसा लग रहा है आप लॉस्ट हैं, कोई भी रास्ता नहीं है यहाँ से बाहर जाने का। ये रिलेशनशिप आपको कब से ड्रेन कर रहा है, आप टायर्ड नज़र आ रहे हैं। और अगर वाकई में ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, तो आपकी सोल आपसे कह रही है कि प्लीज़ ये रियलाइज़ कीजिए कि ये आप डिज़र्व नहीं करते, ये आपकी जगह नहीं है, और ना ही आपकी खुशी इस पर डिपेंड करती है, ओके। एंड ये जो एस ऑफ विजन्स वाला कार्ड है, ये शो कर रहा है आपकी ब्यूटी को, आपकी एलिगेंस को, आपकी उस साइड को जो आप जानते हैं कि आपके अंदर हमेशा से था। एंड कहीं ना कहीं इस पर्सन ने इस तरीके से आपको अफेक्ट किया है कि आप खुद को ही भूल गए हैं। आप अपना ये एस ऑफ विजन्स वाला वर्जन भूल गए हैं। ये आपको ऐसा फील करा रहे हैं जैसे कि आप ज़्यादा डिज़र्व नहीं करते, या वो जो कुछ भी आपको ऑफ़र कर रहे हैं उतना ही आपके लिए काफ़ी होना चाहिए। ये जो 5 ऑफ विजन्स वाला कार्ड है, यहाँ पे स्टोरी रिवर्स देख रही हूँ मैं। लाइक पहले तो प्रिंसेस के लिए प्रिंस बनता था ये फ्रॉक, ये स्टोरी थी। पर यहाँ पे ये फ्रॉक ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप खुद को फ्रॉक समझें और उन्हीं के साथ एडजस्टमेंट करें। मतलब बजाय फ्रॉक प्रिंसेस के लेवल पे पहुँचे, फ्रॉक ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्रिंसेस फ्रॉक के लेवल पे पहुँच जाए। सो ये आपको डिसाइड करना है कि आप ऐसा करेंगे या नहीं। एंड द ग्रीन मदर का कार्ड है, आपकी सोल आपसे कह रही है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा वो है, आपकी सोल है, आपका हर सेल्फ आपको हर सिचुएशन में से निकाल सकता है। बस आपको हिम्मत दिखानी है अपने आप को चूज़ करने की, एंड इस सारी सिचुएशन को कामली हैंडल करने की। एंड टाइम के साथ सब कुछ चेंज होगा। सो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Commander Esther, call to action, take charge, lead by example, walk your talk। तो ये कार्ड आपसे कह रही है कि इस सिचुएशन में आपको बहुत बोल्डली एक्ट करना चाहिए। आपको अपनी सिचुएशन को ठीक करने के लिए खुद स्टेप्स लेने होंगे। एग्जाम्पल सेट कीजिए दूसरों के सामने और अपने लिए। इस सिचुएशन से बाहर आना आपके लिए ज़रूरी है। जो आप कह रहे हैं वो करके दिखाइए, एंड हिम्मत रखिए, यूनिवर्स आपके साथ है।
आप बाद में किसी चीज़ को रिग्रेट नहीं करेंगे अगर आप अपने आप को चूज़ करेंगे तो ये है रीडिंग इस मंथ की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो। बाय।